हाय दोस्तों, स्टडी क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के टॉपिक पंचायती राज व्यवस्था के में बताएंगे। इससे आवश्यक रूप से किसी न किसी हर एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है और किन किन कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था के विषय में बता रहा है और पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कैसे होता है, कितने वर्ष के लिए होता है। ठीक है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, जो डीपीएसपी के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आता है। जो भाग 4 उसमें छोड़िए, पंचायती राज व्यवस्था का वर्ण अनुच्छेद 40 जो डीपीएसपी के अंतर्गत है, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया है और किसके किन किन जिलों में लागू राज्यों में लागू है, कहाँ कहाँ लागू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के जनक 1882 में लॉर्ड रिपन को पंचायती राज्य व्यवस्था का ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। जनक या पितामह, ठीक है, कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का आर्टिकल 40 अनुच्छेद है जो मूल कर्तव्यों के अंतर्गत है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का जन्म कहा जाता है या पितामह, या इनके ही द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई, ठीक है। और इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है, 1882 में, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी, और उनको ही पंचायती राज व्यवस्था का पितामह कहा जाता है, ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य, व्हाट इज पर्पज ऑफ या एम ऑफ पंचायती राज व्यवस्था, जैसे इसका उद्देश्य क्या था, पंचायती राज व्यवस्था क्यों शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या जन भागीदारी सुनिश्चित को सुनिश्चित करना, ठीक है। जैसे जब 1882 में उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो भारतीय लोगों को जनप्रतिनिधित्व या सभा में शामिल होने के लिए ऐसी कोई योजनाएं चलाई जाती थी
जो भारतीय लोगों को प्रॉपर नहीं मिल पा रही थी, उन्हीं के लिए पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। उस समय लॉर्ड रिपन के द्वारा जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब कि ऐसी कोई व्यवस्था जो लोगों के द्वारा लोगों को नहीं मिल पा रही है, उसका छोटे छोटे समूह में लोगों को तक पहुंचाना, ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब ही होता है कि ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई व्यवसाय, कोई भी ऐसी जो मान लीजिए कोई भी ऐसी जानकारी है जो जन लोगों को जन भागीदारियों को शामिल करे और उनको इस योजना का विस्तार करने में सहायता करे। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसका मतलब होता है विस्तार करना। ठीक है, कोई योजना ऐसी है जो जन लोगों, या मतलब कि प्रत्येक लोग जो इस योजना या कोई भी योजना उससे नहीं उनको नहीं मिल पा रही है, उस योजना का विकास उन लोगों तक करना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। और कोई भी समस्या हैं जो लोगों में हैं और जो मुख्य वहाँ के सचिव या वायसराय, जो मुख्य राजा हैं, जो भी मान स्थानीय स्वशासन में हैं, जो उन तक नहीं पहुँच पा रहे उनकी समस्याओं तक मुख्य बिंदु तक पहुँचाना ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। और जन भागीदारी, जन माने लोग, भागीदारी माने सहयोग करना। ऐसी कोई समस्या या सुझाव है जिसमें लोगों का प्रतिनिधित्व जरूरी है, तो उसे जन भागीदारी कहते हैं, समायोजन या भागीदारी। ठीक है, एक ही बात है। इसके बाद में अब सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर में शुरू की गई थी, जो 2 अक्टूबर 1959 में शुरू की थी। इसको मिटाते हैं। स्थापना, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना या पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू की गई? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई, जो 2 अक्टूबर 1959 में ईस्वी में में की थी। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की थी और सन है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। ठीक है, और किसने की थी? पंडित नेहरू ने, पीटी नेहरू, पंडित नेहरू ने। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश था। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला सर्वप्रथम राजस्थान। ठीक है, सर्वप्रथम राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और एक बार दोबारा फिर से शुरू करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय, एक ही बात है। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद या आर्टिकल 40 में जो डीपीएसपी मूल कर्तव्यों के अंतर्गत आते हैं, उसमें व्यवस्था की गई कि पंचायती राज व्यवस्था है या वर्णन किया गया है। 1882 में लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का जनक या पितामह माना जाता है, पितामह कहा जाता है। ठीक है, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को भी स्थानीय स्वशासन कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। ठीक है, उद्देश्य, पंचायती राज व्यवस्था क्यों स्थापित की गई भारत में? इसका मूल उद्देश्य था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और तथा जन भागीदारी को सुनिश्चित करना।
ठीक है, कोई भी ऐसी समस्या या ऐसा कोई सुझाव है जो लोगों लोगों को उनका सुझाव ले, कोई ऐसी संस्था है जो लोगों को सहयोग करे या उनका सुझाव अपने योजना में शामिल करे, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई है और कहाँ की गई है? सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले में की गई है, ठीक है। और शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1959 में। जिन्होंने शुरू की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके बाद में दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। पहला राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश, और तारीख है 2 अक्टूबर 1959, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद 243 का से लेके 243 अड़ा तक अड़ा तक पंचायती राज्य व्यवस्था के संबंध में व्याख्यान करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अनुच्छेद 243 का से लेके 243 अणा तक पंचायती राज व्यवस्था की व्याख्या करते हैं, ठीक है। अब पंचायती राज व्यवस्था में कुछ समितियां बनी थी, और कौन सी समिति? पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान की, किसके अंतर्गत पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया? कौन कौन समिति जिन्होंने पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया या मांग की, ठीक है, उनको बताएंगे। अनुच्छेद 243 का से लेकर 243 अणा तक। अब समितियां, प्रमुख समितियां, प्रमुख समितियां। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, जो 1957 में है। इन्होंने पंचायती राज को 3 स्तरों में बांटा, ईस्वी में था, ठीक है। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों में बांटा, राज व्यवस्था को 3 स्तरों में बांटा है, 3 स्तरों में बांटा है। पहली समिति थी जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की व्याख्या की और बताया कौन कौन से स्तर पर क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति जिसकी स्थापना 1957 में की थी। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर में, ब्लॉक, जैसे पहले गांव में स्तर, और फिर ब्लॉक स्तर, और फिर जिला स्तर, ठीक है, इन 3 स्तरों में बताया था। सबसे पहले गांव, फिर ब्लॉक होना चाहिए, फिर जिला स्तर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दूसरी, पहली हो गई और दूसरी अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, इसकी स्थापना 1977 में की गई, ठीक है। इन्होंने इस पंचायती राज व्यवस्था को
दो स्तरों में बताया। पहला गांव और दूसरा जिला। उन्होंने कहा ब्लॉक को छोड़ दीजिए। इन्होंने 3 बताया, गांव, ब्लॉक, जिला, फिर इन्होंने गांव बताया, जिला बताया, 2 स्तर बताया। ठीक है। अशोक मेहता हो गए। पहला बलवंत राय मेहता समिति, जिसकी स्थापना 1957 में की थी। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर बताया। अशोक मेहता समिति 1977 में इसकी स्थापना की थी। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के 2 स्तर बताए थे। ठीक है, जो पहला था गांव, दूसरा जिला। अब तीसरी समिति थी पी बी राव समिति। पी.बी. राव समिति, इसकी स्थापना 1985 में 1985 में की थी। ठीक है। ये समिति की थी। इसके बाद में ये ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन हाँ खाली ध्यान से, क्योंकि ये समिति इन्हीं के आधार पर थी। और चौथी समिति थी चौथी समिति एल एम सिंधवी समिति। इसकी स्थापना 1986 में। और सबसे पहले इन्होंने ही पंचायती राज व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान करने की मांग कही। ठीक है। हाँ, 4 समिति हैं। पहली है बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के संबंध में 4 समितियां बनी। पहली थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति में पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों में बांटा गया था। पहले गांव, ब्लॉक, जिला, और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। और दूसरी अशोक मेहता समिति। ठीक है, इसको 2 स्तरों में बांटा गया था और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। और तीसरी पी.बी. राव समिति। यह समिति अशोक मेहता की समिति के उसी के आधार पर थी, लेकिन इसको मान्यता कम मिली थी। चौथी थी एल.एम. सिंधवी समिति, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग की थी। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तिहत्तरवां संविधान संशोधन। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। 1992 में नगर पंचायत 1992 में
73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक, ठीक है। और इसमें कुल 29 विषयों को रखा गया। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितने विषय, पंचायती राज में कितने विषय हैं, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें कुल 29 विषय थे, जैसे साफ सफाई, ठीक है, और हाँ साफ सफाई। और इसके बाद में 74वां संविधान संशोधन 1993 जो नगर पालिका से संबंधित था। इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें कुल 18 विषय हैं। अब इसमें 29 विषय हैं, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिल गई। इसमें कुल 29 विषय थे। और 74वां संविधान संशोधन, इसमें नगर पालिका को और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें कुल 18 विषय हैं, ठीक है। और अगर हाँ, पंचायती राज व्यवस्था का जब चुनाव होता है तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यहाँ पे लिखें। दो 243(4) में कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के सदस्य की आयु कि वह किस वर्ष में पंचायती राज व्यवस्था का सदस्य बन सकता है। 243(4) में कहा गया है, इसमें बताया गया है कि पंचायत का सदस्य के लिए व्यक्ति की 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गांव के चुनाव में अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है, वो खड़ा हो रहा है, उसमें नहीं खड़ा हो सकता। उसके लिए उसे 21 वर्ष का होना आवश्यक है। 21 वर्ष के बाद ही गांव का प्रधान या नगर या ग्राम पंचायत सदस्य बन सकता है। कार्यकाल, इन सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? पंचायती सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। 5 वर्ष होता है। 5 साल के लिए गांव का प्रधान चुना जाता है। अगर कोई दुर्घटना या ऐसी आकस्मिक आपत्ति आ जाती है या कोई भी ऐसी विपत्ति अचानक आ जाती है जिससे कोई पंचायती राज व्यवस्था भंग होती है, ठीक है, तो 6 माह के भीतर
चुनाव कराना होता है। चुनाव कराना आवश्यक रूप से जरूरी है, आवश्यक रूप से जरूरी है। 6 माह के भीतर ही ग्राम प्रधान का चुनाव होना आवश्यक है। अगर मान लीजिए आपके गांव में कोई प्रधान है तो उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है या पंचायती राज व्यवस्था भंग हो गई है, तो राज्य निर्वाचन द्वारा राज्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव कौन कराता है। तो उसमें होता है केंद्र निर्वाचन द्वारा या राज्य निर्वाचन द्वारा। तो वो ऑप्शन राज्य निर्वाचन द्वारा सही होता है। तो राज्य निर्वाचन के द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव 6 वर्ष के अंतर वो 6 माह के अंतर ही करा लिया जाता है। 6 माह पूर्व पहले ही करा लिया जाता है। ऐसा नहीं 6 माह हो जाए फिर तो नहीं, 6 माह पहले ही करा लिया जाता है। इसके बाद में कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर भंग हो गई तो उसका चुनाव 6 माह पहले करा लिया जाता है और उसकी एज 21 वर्ष होती है। अब किन किन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था है या नहीं है, इसके विषय में, जैसे वर्तमान में दिल्ली और नागालैंड, दिल्ली, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मिजोरम और मेघालय, ठीक है, ईटीसी इत्यादि, ईटीसी नहीं। वर्तमान में दिल्ली, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय 4 ऐसे, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया यूनियन टेरिटरी और 3 राज्य हैं जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। बहुत जरूरी क्वेश्चन, ठीक है। वर्तमान में दिल्ली में और नागालैंड, दिल्ली तो एक यूनियन टेरिटरी है और नागालैंड, मिजोरम, मेघालय 4 एक केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य ऐसे जहाँ पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था नहीं की गई है, ठीक है। और बाकी सभी राज्यों में है, सभी राज्यों में है, ठीक है। दिल्ली, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और पंचायती राज व्यवस्था आगे बता रहे हैं। हाँ, और अब नगर निगम, नगर पालिका या नगर निगम, ठीक है। इसके विषय में 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993 में इसको संवैधानिक मान्यता मिली, मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगर पालिका नगर निगम को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। इसमें 18 विषय हैं, 18 विषय हैं। और नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? सर्वप्रथम
नगर निगम की स्थापना मद्रास में मद्रास में 29 सितंबर और 1668 में की गई। लेकिन उसमें 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 1687 में मान्यता मिली। ठीक है। अब महिलाओं को इसमें कितना आरक्षण है और ST आरक्षण सब बता रहे हैं। यहाँ से इसको मिटा दें दोस्तों। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो प्लीज़। पहला आरक्षण, नगर पंचायत में नगर निगम में महिलाओं को और SC को कितना आरक्षण दिया गया है। नगर निगम में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ठीक है। और दूसरा है 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आवश्यक रूप से आरक्षित की गई हैं। ठीक है। अगर 100 सीटें होंगी तो उसमें 33 सीटें, लगभग 34 सीटें महिलाओं के लिए आवश्यक रूप से दी जाएंगी, उसमें कोई नोक-झोंक नहीं होगा। और इसमें SC और ST के लिए भी आरक्षण दिया गया है। ठीक है। और इसका चुनाव हम लिख लें। क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है, और उसको स्टूडेंट भूल जाते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग लगाएं कि केंद्र निर्वाचन आयोग लगाएं। इसका चुनाव संबंधी प्रावधान राज्य निर्वाचन के द्वारा चुनाव प्रति 5 वर्ष में संपन्न कराया जाता है। उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन का चुनाव कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्र निर्वाचन आयोग, A और B दोनों की A B कोई नहीं, तो उसमें राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है। इसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और केंद्र का चुनाव जो होता है उसको केंद्र निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है।
नगर पालिका के प्रकार। अब हम थोड़ा नगर पालिका के प्रकार पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे फिर बाद में क्लास समाप्त करेंगे। नगर पालिका के प्रकार। नगर पालिका के प्रकार कि किस कौन कौन सी नगर पालिका होती है। सबसे पहला है, दूसरा और तीसरा। नगर पालिका को कितने भागों में बांटा गया है? इसके 3 प्रकार होते हैं। नगर पालिका को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले नगर परिषद। नगर परिषद, ठीक है। नगर परिषद किसे कहते हैं? ऐसा नगर परिषद किसे कहते हैं? ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हुआ हो। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हुआ हो, ठीक है। नगर परिषद किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कोई पहला ऐसा गांव था, उसको चेंज किया गया है तो वह नगर क्षेत्र में शामिल हो गया है तो उसे नगर परिषद कहेंगे। नगर परिषद कहेंगे, ठीक है। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र, ऐसा गांव का क्षेत्र एरिया जो गांव से कट कर वह नगर क्षेत्र में, कोई नगर है उसके पास, तो गांव का क्षेत्र कुछ हिस्सा काट कर नगर क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है तो उसे नगर परिषद कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में कि कोई क्षेत्र ऐसा पहले गांव का हिस्सा था, उसको काट कर नगर क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है तो उसे नगर परिषद कहेंगे। और दूसरा है नगर पंचायत है। नगर पंचायत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो गया हो उसे नगर पंचायत कहते हैं। उसे नगर पंचायत कहते हैं, ठीक है। नगर पंचायत किसे कहते हैं? ऐसा कोई गांव का हिस्सा जो नगर क्षेत्र में शामिल हो गया हो तो उसे नगर पंचायत कहते हैं, ठीक है। या हो रहा हो या हो गया, वही की बात है। दूसरा है नगर परिषद। नगर परिषद किसे कहते हैं? अब जैसे ये नगर क्षेत्र में शामिल किया गया है, जैसे कोई गांव का हिस्सा था उसको नगर क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है तो उसे नगर पंचायत कहेंगे, ठीक है। नगर पंचायत कहेंगे। अब नगर परिषद किसे कहते हैं? अब छोटा नगर क्षेत्र, जो छोटा नगर क्षेत्र उसे नगर परिषद कहेंगे। ऐसा छोटा नगर क्षेत्र, ठीक है। कोई एक छोटा नगर क्षेत्र है, जैसे एक बड़ा है तो उसे नगर पालिका कहेंगे, नगर निगम कहेंगे। नगर निगम, इसका बड़ा रूप, सबसे बड़ा रूप, ये इसका बड़ा नहीं, नगर परिषद का बड़ा रूप। ऐसा छोटा नगर क्षेत्र, कोई छोटा नगर क्षेत्र है तो उसको हम नगर परिषद के अंतर्गत रखेंगे। और नगर निगम सबसे बड़ा नगर क्षेत्र तो उसको हम नगर निगम कहेंगे, ठीक है। इसको आगे हम विस्तार से बताएंगे। अगला वीडियो होगा या फिर इससे आगे जो वीडियो आएगा तो कितनी जनसंख्या वाला नगर निगम है और कितनी जनसंख्या वाला नगर परिषद है, और नगर परिषद का चुनाव कैसे होता है, नगर पंचायत का कैसे होता है, नगर परिषद का कैसा, नगर और
नगर पंचायत का कैसे होता है और नगर निगम का चुनाव कैसे होता है, सब आगे अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है। नगर पालिका के 3 प्रकार थे, एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद, एक नगर निगम। ठीक है। और ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में शामिल हो रहा हो या हुआ हो उसे नगर पंचायत कहेंगे। नगर पालिका ऐसा छोटा नगर क्षेत्र जो नगर पालिका ऐसा छोटा कोई क्षेत्र है जो नगर पालिका में शामिल है, वो नगर परिषद में शामिल है, उसे नगर परिषद कहेंगे। ऐसा बड़ा क्षेत्र जो पहले नगर था लेकिन उसका विस्तार हुआ हो या विस्तार हो गया हो तो उसे नगर निगम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास में यही होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टडी विद आशु को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।